अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग की दो नई टीमें सामने आ चुकी हैं, एक हैदराबाद और सियालकोट। और सियालकोट ने पीएसएल में सबसे महंगी टीम बनने के बाद ये कहा है, बाबा जी सियालकोट सबसे महंगी टीम। और दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले जो 6 टीमें थीं उनकी कुल प्राइस इन दो नई टीमों की कुल प्राइस से कम है। दो नए ऑनर्स कौन से हैं उनके ऊपर बात करेंगे। पीएसएल में मैं अपनी हद तक बात करूं तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन ये प्राइस कही है। मैं नहीं मान रहा था कि 110 करोड़ यानी 1 अरब 10 करोड़ जिसकी बेस प्राइस है वो टीमें 1 अरब 75 करोड़ तक जा पहुंचेंगी और दूसरी सियालकोट जो कि सबसे महंगी टीम बिकी है इतनी प्राइस तक जाएगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग 1 अरब 85 करोड़, मतलब मैं नहीं मान रहा था कि इतनी दूर तक ये कहानी जाएगी। अब क्यों गई है उसके ऊपर भी बात करेंगे, मगर मैं आपको पहले यह बता दूं कि लाहौर कलंदर, कराची किंग, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान जो ऑलरेडी टीम्स हैं, मुल्तान सुल्तान ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको करेगा, वो उनकी एग्जिस्टिंग प्राइस क्या है फ्रॉम ऑडिशन 11 टू ऑडिशन 20। और ये मैं आपको बताऊं, ये जो मैं आपको बताइए ना कि 1 अरब 75 करोड़ और 1 अरब 85 करोड़ ये हर साल इन फ्रेंचाइजीज ने पे करने हैं, हर साल। ये नहीं है कि ये मतलब ये 10 वर्षों के लिए, हर साल। और अली तरीन साहब जिनके ऊपर बड़ी उम्मीद बना के थे कि शायद सियालकोट की या पिंडी की टीम वो बाय करेंगे, उन्होंने थोड़ी देर पहले पुल आउट कर लिया था। वो क्या कहा, वजह क्या है उसके ऊपर बात। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान सुपर लीग की ऑलरेडी टीमें हैं, उनकी प्राइस क्या है। लाहौर कलंदर इससे पहले, इस बिडिंग से, ऑक्शन से पहले लाहौर कलंदर सबसे महंगी टीम थी जिसकी प्राइस 67 करोड़ रुपीस थी और इनके लिए जो डॉलर की पेट अमाउंट रखी है वो 282 रखी गई है। ठीक है, ये इनकी थी, मतलब जो सबसे महंगी टीम थी वो लाहौर कलंदर की थी। फिर 64 करोड़ के साथ कराची किंग दूसरी महंगी थी। पेशावर ज़ल्मी जो है 49 करोड़ के साथ तीसरी महंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड 48 के साथ चौथी और कोटा ग्लैडिएटर 34 करोड़ के साथ पांचवी थी। मुल्तान सुल्तान की प्राइस चूंकि ये हुई नहीं है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको रख रहा है अपने पास, तो इसकी भी 1 अरब के पास बनती थी जो वैल्यूएशन वगैरह टाइप बनाई गई थी। बट पॉइंट इज कि इन 5 जो फ्रेंचाइजीज हैं उनकी कुल बनती है 2 अरब 62 करोड़। अब एक फ्रेंचाइज बिकी है 1 अरब 75 और दूसरी बिकी है 1 अरब 85 करोड़। पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री की सबसे महंगी फ्रेंचाइज बन गई है सियालकोट। अब आते हैं इस चीज के ऊपर कि इतनी महंगी चली गई। अच्छा, ये बिडिंग हुई, ऑक्शन हुई, उसके अंदर I2C ने भी सियालकोट के अंदर इंटरेस्ट दिखाया था। पहले सियालकोट के ऊपर आते हैं क्योंकि सबसे महंगी फ्रेंचाइज ये बन गई है। ये क्रिकेट लवर है, आपको याद है पाकिस्तान चैंपियंस के नाम से भी टीम है जो दोनों मरतबा खेली है, दोनों बार पाकिस्तान फाइनल खेला है। अभी रिसेंटली हफीज कप्तान थे। कामिल खान साहब आप देखते हैं वो पाकिस्तान चैंपियन के मालिक हैं, वो इस ओजी ग्रुप के अंदर भी हैं। ये जो जब ऑक्शन चल रही थी वहां पे वो बैठे हुए थे, तो उसके अंदर वो भी शामिल हैं। सो क्रिकेट लवर हैं, उन जो ओजी ग्रुप के ऑनर्स हैं और जो साथ में उनकी पूरी टीम है, ऑलरेडी क्रिकेट के ऊपर वो फोकस रखे हुए हैं, इसलिए उन्होंने ये वाली टीम खरीदी है। अब दूसरी पे आते हैं हम कि FKS यानी फवाद सरवर ऑफ किंग्समैन। फवाद सरवर जो हैं वो बेसिकली पाकिस्तान के बट अमेरिकन है। अब उन्होंने कहा कि मेरी बहन हैदराबाद से थी और मुझे हैदराबाद से बहुत मोहब्बत है। मैं ये जब अमेरिका से यहाँ पे आऊं, मैंने इरादा किया था टीम तो लेके जाऊंगा, इतनी दूर से आया हूं। तो भाई साहब इतने महंगे दामों में ले गए हैं 1 अरब 75 करोड़ रुपीस ले गए। अच्छा, अब मुझे एक इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुल के तारीफ करनी बनती है कि उन्होंने अच्छा काम किया, पाकिस्तान सुपर लीग ने अच्छा काम किया, इतनी महंगी अपनी फ्रेंचाइजीज बेची हैं। वेरी गुड वर्क, क्लैप, नो डाउट, बहुत अच्छा काम हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और जिनके सरबराह मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने शानदार काम किया है। ये जो 2 फ्रेंचाइजीज बेची हैं, महंगे दाम में बेची हैं, इनका खुल के जिसे बोलते हैं दाद बनती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, चेयरमैन की, PSL की टीम की, सबकी बनती है। वेरी गुड वर्क। बट मुझे एज ए जर्नलिस्ट एक छोटा सा डाउट है, वो ये है कि मुझे याद है शॉन ग्रुप ने जब बाकी टीमों से हट के प्राइस दी थी मुल्तान सुल्तान की, तो उसके बाद एक आधे एडिशन के बाद वो छोड़ गए थे। उन्होंने कहा कि यार पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं। ये मैं ऐसे अपना डर कह रहा हूं। आई एम श्योर जो बड़ी बड़ी कंपनीज आई हैं उनके लिए ये हमें लगता है कि बहुत बड़ी अमाउंट है, इनके लिए इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होगी। और इनके अपने प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर वो स्पॉन्सर्स उनको तगड़े नहीं भी मिलते, वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवा लेंगे, ऑलरेडी जो कर भी रहे हैं तो वो करवा लेंगे। तो अपने चीजें, जाहिर है उनका अपना एक बिजनेस प्लान है। हम तो एक सिंपल जर्नलिस्ट हैं, हम अपने लिए छोटा सोचते हैं। वो एक कंपनी के मालिक हैं जो 1 अरब
85 करोड़ देगा या 1 करोड़ 75 करोड़ देगा, हम उनको नहीं बताएंगे कोई पैसे कैसे पूरे करने हैं। उनको पता है उनको कैसे पूरे करने हैं, सारा प्लान बना के आए होंगे, ऑक्शन में बैठे हैं, उन्होंने अपनी लिमिट बनाई होगी, सब चीजें की होंगी। वो मुख्तलिफ कंपनीज उनके पास है, उनके एडवर्टीजमेंट कर लेंगे और भी कई प्लान है जिसको उन्होंने करने हैं। बट मैं सिर्फ ऐसे एज अ जर्नलिस्ट, मैं जिसे बोलते हैं ना थर्ड ओपिनियन या सेकंड ओपिनियन के तौर पर, कि मुल्तान सुल्तान पहले इसलिए भागी थी कि यार इतने पैसे इतने महंगे में हमने खरीद लिया, तो पैसे पूरे नहीं हो रहे। वो शायद उनका काम, उनका जहन में यह होगा कि पाकिस्तान सुपर लीग में आएंगे और पैसा कमाएंगे। शायद उस तरह से पैसा कमाने वाला मैटर कम है पाकिस्तान सुपर लीग में, इतने बड़े स्पॉन्सर्स मिलते ही नहीं है पीएसएल में। हाँ, कोई ऑलरेडी खुद अपने आप में एक जॉइंट उनको लगता हो कि नहीं मैं एक टीम रख लूं तो मैं क्रिकेट के जरिए या पाकिस्तान की जो 30 करोड़ आबादी है इसको कैटर कर सकता हूं क्रिकेट के जरिए, तो मैं अपने प्रोडक्ट बेचूंगा। एक प्रॉपर्टी वाले हैं, कोई दूसरा काम करते हैं, तो कोई फर्ज नहीं है अगर उन्होंने इसको प्लेटफॉर्म के तौर पर लिया और उसमें वो कर रहे हो। मुझे ज्यादा तौर पर यह लगता है, या मैंने जो 10 पीएसएल कवर किए हैं उस पर यह लग रहा है कि पीएसएल से इतना प्रॉफिट निकालना, यानी आप 1 अरब 85 करोड़ लगाएंगे और आपको लगता है प्रॉफिट मिलेगा, तो शायद शुरुआत में बहुत मुश्किल होगा। अल्लाह करे आगे मिलाए हमें, और इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि क्रिकेट में इतना पैसा आ चुका हो पाकिस्तान में। बट अपेरेंटली लग रहा है कि इतना नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस T20 टूर्नामेंट कराया, उसके बाद एक और बड़ा हाई फाई डोमेस्टिक का टूर्नामेंट कराया था। उस टूर्नामेंट के लिए अच्छे स्पॉन्सर नहीं मिले थे, फिर मोहसिन नकवी साहब ने फोन घुमाया और अपने ताल्लुक का इस्तेमाल करते हुए क्रिकेट बोर्ड को स्पॉन्सर लेके दिए थे, यानी खुद को स्पॉन्सर समझ लें, मतलब जो इवेंट है उसके लिए। सो ये फ्रेंचाइजीज के लिए बाहर से स्पॉन्सर लाकर इतना पैसा इकट्ठा करना अपेरेंटली लग रहा है बहुत मुश्किल काम है। या आप ये समझे कि बिजनेस आप इसको बनाकर चलें कि पीएसएल में इतना पैसा लगाएं और आप इधर से फिर कमाएंगे, वो काम थोड़ा मुश्किल है। मुझे अपेरेंटली लगा कम से कम पहले 2-4 एडिशन तो मुश्किल है, क्योंकि पीएसएल की शुरुआत में जिन जिन टीमों ने इतने कम पैसे लगाए थे उनको पैसे वापस नहीं मिल पा रहे थे। तो ये तो उनसे 3-4 गुना महंगी टीम बन रही है। सो उस तरह से मुझे लगता है कि प्रॉफिट लेना पीएसएल से शायद मुश्किल काम होगा। हो सकता है कोई और प्लान भी हो पाकिस्तान सुपर लीग का भी, मैनेजमेंट का भी, कि इनको जैसे इन्होंने ऑनर्स बाहर से लेके आए हैं वैसे स्पॉन्सर्स भी बाहर से ले आए। हो सकता है ऐसा भी, अमेरिका से स्पॉन्सर पकड़े, ऑस्ट्रेलिया से पकड़े, इंग्लैंड से पकड़े, सऊदीया से, कहीं पर भी, तो इन चीजों को मीटअप किया जा सकता है। जाहिर है एक बिजनेस प्लान होता है, उसके बाद फ्रेंचाइज बैठती है। बट मुझे खुशी ये हुई है कि पाकिस्तान सुपर लीग, जिसको पहले दिन से हमने देखा था, ऑफ कोर्स नजम शेट्टी साहब का ये क्रेडिट था, उन्होंने शुरू किया एक कठिन टाइम के ऊपर। मैं सोच रहा था कि शायद आज नजम शेट्टी साहब भी बैठे हों और सब चीजों, बट मोहसिन नकवी साहब थे, वो दूर से इशारा भी कर रहे थे कि 2 अरब तक लेके जाओ। जो जब ओजी ग्रुप और I2C का आपस में मैच चल रहा था, वसीम अकरम मजाक भी कर रहे थे कि 2 अरब जा रहे हैं कि एक फ्रेंचाइज बिक जाए। बट जितनी बिके ये भी बहुत हैवी अमाउंट है। बस एक ही डर है कि ये कैरी करें पूरे 10 साल, क्योंकि इतने महंगे में कोई और फ्रेंचाइज, कोई और ऑनर, खुदा ना खासा अगर इनको मैचअप नहीं बनता या कोई चीजें होती है, बड़ा मुश्किल रहता है। बट आई विश बोथ ऑफ देम बेस्ट ऑफ लक। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान सुपर लीग, बुरा काम, गलत काम चल रहा होता है, हम तनकीद भी करते हैं, अच्छा काम हुआ है हम उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। वरना सबके दिन में आना था कि यार इतने पैसे लगा दिए, लाखों डॉलर लगा दिए इंग्लैंड जाकर और अमेरिका जाकर, क्या मिला? सो ये मिला। सो प्लान था और उस प्लान का आउटपुट आया। जैसे भी किया, जैसा भी जाल बिछाया, बड़ी मछलियां फंसाई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और पीएसएल आई एम श्योर अब एक सक्सेसफुल की तरफ जाएगी। वो जो हम क्लेम करते रहे ना यार, दूसरी बड़ी लीग है, तीसरी बड़ी लीग है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं समझता रहा हूं कि चौथी या 5वें नंबर की लीग बनती है। बट अब इतना पैसा इन्वॉल्व हो गया, बड़े खिलाड़ी आएंगे। अब ऑक्शन, अब अगर ड्राफ्टिंग होती है हमारी वैसे, बट ऑक्शन टाइप का भी कोई कैटेगरी रख देना तो पीएसएल में तगड़े खिलाड़ी भी आएंगे। यार जाहिर है जिसने 1 अरब 80-85 करोड़ दे दिया है, किसी ने 1 अरब 75 करोड़ दे दिया, तो वो महंगे क्रिकेटर भी ले आएंगे, कोई मसला नहीं है। ये सब क्रिकेट लवर है, ये सब के सब क्रिकेट लवर है। वो जो सर्वर साहब थे, फवाद सरवर साहब, वो कहते हैं मैं तो खेलता भी रहा हूं। सो इतने लवर हो तो वो फिर पैसा फेंक देता है, उसको प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका की कंपनी, भाई साहब पैसा की कौन सी मसला है उनको। FKS और दूसरा ओजी करो, वो ऑस्ट्रेलिया की है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। सो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा। आई एम वेरी हैप्पी हूं, आई एम श्योर आप भी बड़े हैप्पी होंगे। और आई विश के ये सिलसिला आपके चलता रहे, कोई बीच में कोई स्पीड ब्रेक करना है। अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।